जी हां, हिंदुत्व की मशाल लिए पीएम मोदी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया खुद को हिंदुत्व की शक्ति से जोड़ रही है। अब तक तो आप अयोध्या में भव्य राम मंदिर को बनता देख रहे होंगे, लेकिन अब एक और भव्य हिंदू मंदिर बनने जा रहा है, और वो भी मुस्लिम मुल्क की धरती पर। वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया और मिस्र से लेकर अमेरिका, दुनिया के नक्शे पर मौजूद आप किसी भी देश को देख लीजिए, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जरूर जुड़ी होंगी। क्या यूरोपियन देश और क्या मुस्लिम मुल्क, चारों तरफ हिंदुत्व की लहर अब दिखने लगी है। कभी तो यूएई के बाद एक और अरब देश एक भव्य हिंदू मंदिर के लिए जमीन का टुकड़ा देने के लिए तैयार हो गया है। यूएई के बाद अब बहरीन की धरती पर भव्य हिंदू मंदिर बनने की तैयारियां शुरू होने वाली है। बीते कुछ सालों से भारत अपनी मिडिल ईस्ट नीतियों पर जोर दे रहा है। सबको एक साथ लेकर चलने वाले पीएम मोदी खाड़ी देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रही है, और उनकी इन कोशिशों का ही ये नतीजा है कि आज बहरीन के प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा ने हिंदू मंदिर निर्माण के लिए जमीन का आवंटन किया है। असल में पीएम मोदी और बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा के बीच फोन के जरिए बातचीत हुई। इस दौरान दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और राजनीतिक, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों में लगातार हुई प्रगति पर संतोष जताया, जो कि इस वक्त भारत और बहरीन दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना का स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा को शुभकामनाएं प्रेषित की और प्रधानमंत्री खलीफा को भारत आने का न्योता भी दिया। तो वहीं अपने ट्विटर हैंडल से बहरीन में रह रहे भारतीयों को एक खुशखबरी दी। ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि बहरीन सरकार द्वारा मंदिर निर्माण के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, क्राउन प्रिंस और बहरीन के प्रधानमंत्री HRH प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा के साथ गर्मजोशी से बातचीत की। स्वामीनारायण मंदिर के लिए भूमि आवंटन पर हाल के निर्णय सहित भारतीय समुदाय की जरूरतों पर देश के ध्यान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जब पहली बार बहरीन पहुंचे तो वहां के 200 साल पुराने श्री कृष्ण मंदिर के दर्शन उन्होंने किए। 18वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना ठाटई हिंदू व्यापारी वर्ग से जुड़े लोगों ने की, और आज इसी समुदाय से जुड़े लोग मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं कि मोदी राज में किसी मुस्लिम मुल्क में हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा हो। इससे पहले यूएई की राजधानी अबू धाबी में पीएम मोदी विशालकाय हिंदू मंदिर की नींव रख चुके हैं, जिसका निर्माण कार्य जारी है। मंदिर निर्माण को लेकर इंजीनियर्स का ये दावा है कि ये मंदिर इतना ज्यादा मजबूत होगा कि कम से कम 1000 सालों तक उसकी किसी भी तरह की मरम्मत की जरूरत नहीं होगी। सैकड़ों इंजीनियर्स की टीम मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। मंदिर से जुड़े अधिकारियों की माने तो मंदिर के आधार नींव का काम पूरा हो गया है और गुलाबी बलुआ पत्थर लगाने का काम शुरू होने वाला है। वहीं अब मंदिर में लगाने के लिए सफेद संगमरमर पत्थरों पर खास डिजाइन बनाया जा रहा है, जिसके लिए भारत से दर्जनों कारीगर अबू धाबी गए। तकरीबन 888 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है ये मंदिर। कितना भव्य और विशालकाय होगा, इसकी परिकल्पना अभी से की जा सकती है। हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर निर्माण में लोहे का कहीं से कहीं तक कोई इस्तेमाल नहीं होगा। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से पत्थरों से हो रहा है, और जो कि शास्त्रों के मुताबिक मंदिर निर्माण में लौह धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसलिए मंदिर की नींव को काफी ज्यादा मजबूत करने के लिए फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 55% सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, जिसने इसके कार्बन फुटप्रिंट को कम कर दिया है। क्रीट को मजबूती देने के लिए बांस की छड़ें और कांच जैसी बुनियादी सामग्री का उपयोग करने की अनूठी भारतीय तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस अनूठी भारतीय तकनीक की वजह से ये मंदिर 1000 साल तक यूं ही अड़िग रहेगा। आंधी आए या फिर तूफान, कुदरत का कहर भी इस मंदिर को छू तक नहीं पाएगा।